आप सभी को राधे राधे। यश मम्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी में सरसों का साग बना है। सरसों का साग खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। यह वजन कम करने में सहायक होता है। यह साग फेफड़े को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो फेफड़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसके सेवन से आंखें स्वस्थ रहती हैं। सरसों का साग डायबिटिक लोगों को सप्ताह में 2 बार ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। सरसों का साग खाने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इस समय सरसों का सीजन भी चल रहा है, तो चलिए बनाते हैं पारंपरिक तरीके से हांडी वाला सरसों का साग और मक्के की रोटी। बनाने से पहले सामग्री को देख लेते हैं। ये सरसों का साग है 1 किलो। 1 से 1.5 पाव बथुआ है। सौ ग्राम मेथी है और 50 ग्राम सोया। एक से 1.5 पाव सरसों पालक का साग है। तड़के के लिए सरसों का तेल, थोड़ा सा घी, अदरक, हरी मिर्च, हींग, धनिया की डंठल, मक्के का आटा 2 चम्मच और नमक। सबसे पहले सरसों के जो साग बनाते हैं, इसमें केवल पत्ते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। केवल पत्ते का साग अगर बनाएंगे तो साग जो है कड़वा बनेगा। इसलिए जो इसकी थोड़ी सी डंठल होती है, देखिए जो डंठल है ये जहाँ से 3 पत्तियाँ शुरू होती हैं वहाँ से साग को बनाना चाहिए। जो थोड़ी सी डंठल है उसको छील के भी साग में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। केवल पत्तियों का साग नहीं बनाना चाहिए। ये देखिए, इतना साग बनाने के लिए डंठल और पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो मेथी है, मेथी की जो पत्तियां ही केवल इस्तेमाल करना चाहिए साग बनाने में। इसके डंठल को तोड़ के निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार से बथुआ को भी केवल पत्ते ही बथुआ को भी केवल पत्तियां ही इसकी निकाल लेनी चाहिए। इसके डंठल को हटा देना चाहिए। बस केवल सरसों के साग में ही डंठल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, जो थोड़ा सा मोटा डंठल है ना, उसको चाकू की सहायता से उसके रेशे को निकाल दें और बीच का जो गूदा है उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके सब्जी साग में डाल दें। इससे जो साग का फ्लेवर है वो अच्छा आता है और उसमें कड़वापन कम रहता है साग में। साग को महीन महीन काट लें, बिल्कुल डंठल सहित। काटने से पहले साग को हम अच्छी तरह से 4 से 5 पानी में इसको धुल लिए थे। उसके बाद आधा घंटा के बाद इसको जब पानी निथर गया है तब इसको हम काट रहे हैं।
इसी तरह से सारे साग को काट लेंगे। चलिए साग कट गया, अब इसको साग को बनाते हैं। इस साग को हांडी में, मिट्टी के हांडी में या फिर लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। यहाँ पे हम हांडी में साग बना रहे हैं। हांडी को अच्छी तरह से धुल करके इसको गैस पर रखें। फिर उसमें सबसे पहले मेथी को डालेंगे, क्योंकि मेथी गलने में थोड़ा टाइम लगाती है। उसके बाद सरसों का साग। साग की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा हल्का सा जब गल जाएगा, कम हो जाएगा, फिर उसके ऊपर से साग को रखते जाएंगे। पहले मेथी को रखेंगे, फिर सरसों को, उसके बाद फिर बथुआ, फिर लास्ट में पालक। इसमें 2 चम्मच पानी डालना है। अगर लोहे की कढ़ाई में बनाते तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि हांडी में बना रहे हैं ना, तो ये हांडी जो है चटकने का डर रहता है, इसलिए इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे। साग तो ऐसे ही पानी छोड़ता है, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत लोग साग में पानी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साग में पानी डाल के नहीं बनाया जाता। इससे साग जो है कड़वा हो जाता है। साग को कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, साग को कभी भी ढक कर नहीं बनाना चाहिए। ढकने से साग जो है कड़वा हो जाता है, इसलिए साग को हमेशा अगर ढके भी तो हल्का सा ढकें। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए साग बनाते समय। इसको बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए हल्का सा खुला छोड़ दें, जिससे इसकी भाप जो है निकलती रहे और साग जो है कड़वा नहीं बनेगा। साग को गैस की जो फ्लेम होती है बिल्कुल स्लो करके ही बनाना चाहिए। इस साग को बनाने में समय लगता है। इसको बनाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। इसको बार बार बीच बीच में चलाते रहेंगे, साग पकड़ सकता है। यहाँ पे जो साग मिक्स किया गया है, इसका जो टेस्ट होता है सरसों के साग से टेस्ट आता है, लेकिन जो बथुआ डाला जाता है, बथुए से साग में जो स्मूथनेस आती है। और जो सरसों वो पालक का साग होता है, उससे इसका जो कलर होता है अच्छा आता है। और मेथी और सोया से इसका जो सुगंध होती है साग की अच्छी आती है, इसलिए सारे सागों को मिक्स करके बनाया जाता है। इसमें जो सरसों की क्वांटिटी होती है जो सबसे अधिक होती है। इसको हलचल से मसलते हुए इसको बार बार चलाते रहें। अब इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे। नमक को डालते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो साग होता है वो भी थोड़ा सा नमकीन होता है, इसलिए। और इसको खाते समय भी लोग बटर वगैरह डाल के खाते हैं, इसलिए नमक थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए साग में। ये साग हम पारंपरिक तरीके से बना रहे हैं, जैसे नानी दादी लोग बनाती थी। आजकल तो नए नए तरीके से साग बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो ये सरसों का साग पारंपरिक तरीके से इसी तरह से बनता है। अब साग पूरा गल गया है। अब इसको पूरी तरह से ढका जा सकता है साग को। अब यहाँ पे गैस को बंद करके 2 चम्मच मक्के के आटे का सालन डालेंगे। गैस को बंद इसलिए कर दिए हैं क्योंकि अगर गैस जलता रहेगा तो इसमें गुठली पड़ सकती है। पहले 1 चम्मच मक्के का आटा डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे, फिर दूसरा चम्मच डालेंगे।
इसको जितना घोट के चलाएंगे उतना ये साग अच्छा बनेगा। अब 1 चम्मच और मक्के का आटा डाल दें। इसमें बेसन भी पड़ता है, लेकिन जब बेसन डालें तो बेसन को भून कर डालें, और मक्के का आटा ऐसे ही पड़ जाता है। दोनों में से कोई एक चीज़ पड़ता है। देखिए मक्के का आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस को जला देंगे। इसको कलछुल से मथने के बाद इसको मथनी से भी अच्छे से मथ देने से साग अच्छे से मिक्स हो जाता है। अधिकतर लोग साग को गीला बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सूखा साग ही पसंद किया जाता है, इसलिए इसमें हम पानी नहीं डालना। अब इसमें हम हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक काट के डालेंगे। इसका फ्लेवर होता है, टेस्ट इसका बढ़िया आता है इससे। हरी मिर्च अदरक डाल के इसको अच्छे से चला लें। ये साग तैयार हो गया। अब चलिए इसके तड़के की तैयारी करते हैं। इधर अदरक, हरी मिर्च और धनिया की डंठल हल्का दरदरा कूट लेंगे। तड़का तैयार है। अब चलिए मक्के की आटा सानने के लिए एक पैन में 1 कटोरी गर्म पानी डालते हैं। उसमें पानी जब गर्म हो जाए, खौलने लगे, तो जिस कटोरी से पानी डालें उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी आटा पड़ेगा। पानी और आटे की क्वांटिटी सेम रहेगी। जब पानी खौलने लगे तो आटा को डाल करके गैस को बंद कर दें। इसको अच्छे से कलछुल से चला लें। चलाने के बाद इसको ढक करके छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर उसको हाथ से मसल के सान लें आटे को। साग को मथनी से थोड़ा सा मथ दें, जो अच्छे से मिक्स हो जाएगा पूरा साग। साग को तड़का लगाने समय एक बात का और ध्यान देना चाहिए। अगर हांडी में तड़का लगाना है तो जब हांडी ठंडी हो जाए तभी इसको धुल करके फिर उसको तड़का लगाएं, क्योंकि अगर गरम हांडी को साग निकाल के धुलेंगे तो हांडी जो है चटक सकता है। इसलिए अगर नहीं निकालना है तो किसी तड़का पैन में तड़का लगा करके और साग में छौंक लगा दें। नहीं तो लोहे की कढ़ाई में तड़का लगा के फिर उसमें साग को छौंक दें। यहाँ पे हम हांडी से साग थोड़ा सा निकाल लें कि 2 तरह से तड़का लगाना दिखाएंगे आप लोग को। पहला तड़का जो पारंपरिक तरीके से साग बनता है उस तरह से लगा रहे हैं। यहाँ पे सरसों का तेल हम डाले हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच हींग, हरी मिर्च, अब इसमें अदरक और हरी धनिया, हरी मिर्च का जो कूटा हुआ पेस्ट था उसको डाल दें। इस साग में लहसुन भी पड़ता है। जो लोग लहसुन खाते हैं वो लोग लहसुन का तड़का लगा सकते हैं। चूँकि हम सात्विक भोजन बनाते हैं इसलिए हम लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं।
बहुत लोग इस साग में प्याज वगैरह भी डालते हैं। इस साग में प्याज नहीं पड़ता है, लहसुन पड़ता है इसमें। तड़का जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब साग में तड़के का छौंक लगा दें। तड़का लगाने के बाद साग को तुरंत ढक दें, इससे उसकी जो महक है वो बाहर नहीं आएगी। तब तक आटे को गूंथ लेते हैं, फिर 2 मिनट के बाद फिर तड़के को चलाएंगे। इधर हाथ में हल्का सा घी या तेल लगा करके आटे को अच्छे से गूंथ लें। ये आटा गूंथ गया है। अब साग को फिर से चलाएंगे। गैस जला करके इसको फिर अच्छे से भूनेंगे साग को, कि तड़का पूरे साग में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच बटर या घी डाल करके अच्छे से फिर साग को भूनेंगे। साग जब अच्छे से भुन जाता है तो बिल्कुल सौंधा सा साग बन के तैयार होता है। देखिए साग बन गया है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। इधर मक्के की रोटी बना ले साग से खाने के लिए। इसमें 1 चम्मच बटर डाल दें। मक्के की रोटी अगर एक हाथ से दबा के दूसरे हाथ से उसको फैलाएंगे तो रोटी फटेगी नहीं। फिर उसको ये रोटी जो है थोड़ी सी मोटी ही बनती है साग से खाने के लिए। बनाना चाहें तो पतली भी बनेगी, लेकिन साग से मोटी रोटी ही बनती है। अच्छे से फूल गई रोटी। देखिए साग और मक्के की रोटी तैयार है। रोटी में थोड़ा सा बटर लगा दें। मक्के की रोटी, गुड़ और सरसों का साग हमारा तैयार है। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। अब चलिए जो दूसरा साग रखा हुआ थोड़ा सा उसको भी बना के दिखाते हैं। मक्के की रोटी 2 तरह से बनाई जाती है, या तो फिर बनाने के बाद उसको बटर लगाइए, या फिर तवे पर ही बटर लगा करके उसे किसी चम्मच से उसमें जो है दबा के उसको कर दीजिए कि रोटी फूले ना, और थोड़ी सी रोटी क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो दोनों तरह की रोटी बना के हम आप लोग को दिखा रहे हैं। एक रोटी तो बन गई, एक दूसरी वाली रोटी इस तरह से चम्मच से दबा दें कि रोटी फूलेगी नहीं, और रोटी जो है घी लगाने के बाद रोटी क्रिस्पी बनेगी। रोटी दोनों अच्छी लगती है, चाहे इस तरह से बनाएं चाहे रोटी को फुला करके बाद में घी लगाएं। चलिए दूसरा साग भी तड़का दे के बताते हैं।
पैन जब गर्म हो जाए तो उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालें। तेल जब धुआं निकलने लगे तो उसमें हींग और टमाटर का छौंक लगा दें। टमाटर तब तक भूनें जब तक ये जो है तेल से अलग हो जाए। और इसमें हल्का सा 1 पिंच हींग, हल्दी और थोड़ा सा नमक। नमक साग में पड़ा हुआ है, बस टमाटर में जितना नमक की ज़रूरत है उतना नमक पड़ेगा इसमें। और इसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया की डंठल का पेस्ट डालें। इसमें आधा चम्मच सब्जी मसाला या फिर कोई गरम मसाला डालें। अब इसको अच्छे से भून लें। ये देखिए साग मसाला अच्छे से भून गया है। और इसमें साग जो बिना छौंका वाला साग निकाले थे उसको जो है छौंक दें। सच पूछिए तो साग में मसाले वगैरह नहीं पड़ने चाहिए, लेकिन आजकल इस तरह से भी लोग साग बना रहे हैं, इसलिए हम बना के आपको दिखा रहे हैं। अब इसको अच्छे से 2 बार चला दें, बस साग तैयार है। छौंक मसाले वाला साग भी तैयार है बनके। चलिए इसको भी सर्व कर देते हैं आप लोग के लिए। देखिए दोनों साग दोनों तरह की रोटी बनके तैयार है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा साग आप लोग को पसंद आया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जिससे हमको मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।